पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अब मैं आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा युवाओं के हृदय की धड़कन, किसानों के हृदय की कोर, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी को एक नई ऊंचाई देने वाले हमारे इसी चूरू जिले के साबुलपुर के बेटे आदरणीय सतीश जी पूनिया को अब आए और इस सभा को संबोधित करें। आदरणीय सतीश जी। अभी राम सिंह जी कह रहा कि मैं बूढ़ो होने जा रहा हूं। ये आदरणीय कला कटारिया साहब को भाषण सुनो, धन लागो कोई बूढ़ो आदमी बोल रहे हो। और राठौड़ साहब की तो फिल्म को नाम नहीं है कि अभी तो मैं जवान हूं। एक गांव में कोई कुएं पर लुगाइयां पानी भराई और ताऊ बगल निकलो, लुगाई चर्चा करने लगी, ताऊ बूढ़ो हो गयो। ताऊ का काना में आवाज पड़ गई, पाछो गयो कि एक बार चुनाव जिता के दिखा दो, फिर ठीक हो गयो, छोरो कौन जा रहे हो। अशोक जी ने मैं पूछा कितना चुनाव लड़ लिया, बोले भाई जी छठो है। और खाली अशोक जी की जवानी को सवाल कोनी है, जितना भाषण हुआ मांगो लपोलुआ वही है जो सरदार शहर की जनता की लोकतंत्र की समझ को चुनाव है। आदरणीय मेघवाल साहब की सगड़ी बात आप लोगों ने बताई है और मैं चुनाव में लगभग काफी समय आप लोगों के बीच में रहेगा, ये वहां के भजन को आनंद भी ले सको। अच्छा भजन गावे, रामदेव जी का भजन सुनाऊंगा मैंने। ये डिमांड भी करो वंस मोर बोलोगा तो एक बार तो नटेगा, फिर सुना देगा। स्वामी सुमेधानंद जी और हमारे मंच पर जो बहुत ही वरिष्ठ हैं आदरणीय राम प्रताप जी सिंचाई मंत्री हनुमानगढ़ उजाड़ो सगड़ाई थे। गुलाब जी भाई साहब जी की ईमानदारी की बात कह रहा, वह बीजेपी के नेताओं के चरित्र में दिखे, ऐसा नेता राम प्रताप जी है। हनुमानगढ़ में आप लोगों को आशीर्वाद लेने के लिए आया। हमारा जिलाध्यक्ष जी और सभी नेता हैं, सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, पूर्व विधायक भी हैं, पार्टी का पदाधिकारी भी हैं। जितना मैंने ताजुब हो कि जब टिकट की चर्चा हुई तो कम से कम 1 दर्जन टिकट मांगनिया। अब बोला लोग में दुविधा तो हो ही जा, मेरा ज्यादा ही, लेकिन जोरदार बात आई कि जगह टिकट मांगनिया बोला मन नहीं दो तो फिर अशोक भाई जी दे दियो। आज सरदार शहर की भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है। अभी राजेंद्र सिंह जी हाथ खड़ा कराया धारा हूं कि भाई अशोक जी के साके जो पूरी परिश्रम और लड़ाई और भारतीय जनता पार्टी के लिए वो वोट मांगे को जगह हाथ खड़ा करो और साके साके लुगाई की भी सौगंधी वाली तो मन्ने भी खड़ो करना पड़े, क्योंकि शाम का मन्ने भी घरे जाना है। जब देख लेती आप पूछता तो हो ही जाती कि हाथ खड़ा करो, मेरे नाम पर मेरी सौगंधी में हाथ क्यों खड़ा करा। अब देख लो जोखिम थारा हाथ में है, क्योंकि लुगाई की सौगंधी वाली थे, हाथ खड़ा करा दिया। अब राजेंद्र जी का आपको वजन उतार दियो, थारे माथे पर धर दियो। तो मैंने लगा कि थाने बहुत मजबूती से काम करने की जरूरत है। बाकी गुलाब जी भाई साहब देखिए बात कही, वह बात में सच्चाई है। क्या ठीक रही हूं घड़ो फोड़ने में, और वो काम सरदार शहर की जनता 2008 में कर चुकी है। अशोक जी आई थे लोगा, लोकसभा का चुनाव आया, जब भी थे अर्जुन जी का बचीड़ उपड़वाया। अब कोई नई बात को नहीं है,
लेकिन नई बात इतनी हो सके कि सरदार शहर के चुनाव से कई लोग तो कहेंगे सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कोई भविष्यवाणी करनी हो तो कोई नहीं, डॉक्टर भी कोई नहीं हूं, लेकिन मैंने वो साफ देखने लग रहा है कि अशोक गहलोत की कांग्रेस पार्टी की भले ही चुनाव में 1 साल बाकी है, पर आज सरकार अस्पताल में वेंटिलेटर पर आखिरी सांस ले रही है। कब सांस उखड़ गया वो कोई भरोसा नहीं। आप लोग बहुत जागरूक हो और बहुत परिश्रम करनी है और देशभक्त भी हो, राम भगत भी हो, तिरंगा का भगत भी हो, देश के संविधान का और देश के लोकतंत्र का भगत भी हो। तो भले ही चुनाव में 1 साल को टाइम बाकी है, लेकिन आज की मोहर लागेगी। मेरे से पहले सगड़ा भाषण दिया है। मैं आप लोगों से पूछना चाहूं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या के में किसान भाई बैठे हैं, मैंने कोई एक आदमी इसको बता दो जगह को कर्जो माफ हो गया है। सरदार शहर में किसाना को पूरा कर्जो माफ हो गए। मैंने आप बताई कि 2018 में अंतर्राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी आया और बोले 10 तक गिनती गिनूंगा, किसानों को सगड़ो कर्जो माफ हो जाएगा। एक बार तो मेरी आत्मा हल्की गई, ओ भगवान कृष्ण को अवतार कटवाया जो वो 1-10 तक गिनती का मैं कर्जो माफ कर दे। इसको काम तो तेजा जी कौन कर सका। बात को हिसाब किताब करना है, कौन करना। राजस्थान के बाद 9000 किसानों की जमीना नीलाम होगी, सैकड़ा किसानों ने आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़े कर्जे के कारण। नीचे बोलने लग रहे हैं भाई जी कि मांग थोड़ा घना हो गया, उम्मीद के कारण हो गया कि कर्जो तो आपने माफ हो ही जाओ। राजस्थान के बाद देश की सबसे बड़ी बेरोजगारी 30% ऊपर है। 70 लाख बच्चा परीक्षा दिए, थारा घर का टापरा भी दी होगी, कोई बेटो दी होगी, पोतो दी होगी। नौकरी को आंकड़ों बताओ, 1,69,00,000 बच्चा को के वेगो बारीट में भी नकल हुई, वनपाल में भी हुई, जेएन में भी हुई, पटवारी में भी हुई, फार्मासिस्ट में भी हुई, लाइब्रेरी में हुई। तो कांग्रेस का लोग वोट मांगने तो आएंगे और सभा भी करेगा, लेकिन सरदार शहर की जागरूक जनता ने वो पूछना को हक है कि आ राजस्थान के सरदार शहर के जका बेरोजगार नौजवान मांगा सपना कौन तोड़ा और बन अवसाद में कौन लेके आए। मने लगे सरदार शहर में राम राज्य की स्थापना होगी दिखी, चोरी बंद होगी दिखी, सरदार शहर में चोरी को नहीं होती दिखी, होएंगे घनी होएंगे। सरदार शहर में डकैती तो बंद ही होगी दिखी, सरदार शहर में लड़ाई झगड़ा मुकदमेबाजी तो बंद होगी दिखी। सरदार शहर का किसान सरदारों, आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी की राजस्थान की सरकार इसी जगह राज्य में 8,15,000 मुकदमा पहली बार दर्ज हुआ। और राठौड़ साहब ठीक ही कह रहा कि 17 बलात्कार एक दिन में और 7 हत्या कांग्रेस पार्टी के राज में पहली बार राज्य में हुई। हर 12 किलोमीटर पर एक अधिकारी और कर्मचारी पकड़े जाए। मैं आप लोगों से निवेदन करना आया हूं, सबसे पहले कोई देखे तो याद देखे कि विचार किसको बढ़िया है, पार्टी कौन सी ठीक है और पार्टी का नेता कौन सा ठीक है। मैं वह बातें दोबारा को नहीं करना चाहूं, लेकिन यह बात को एहसास तो आप लोगों ने है कि भारतीय जनता पार्टी का लोग जकी बात के बात पूरी करें
और यदि यह नहीं होती तो 500 साल को संघर्ष हो, लाखों लोगों को बलिदान हो, जामता वक्त भी राम राम और परण के टाइम भी राम राम और मरण के टाइम भी राम राम। राम जी की धरती पर राम जी को मंदिर कौन बने हो? तो माई का लाल नरेंद्र मोदी जी बना के दिखाओ।